ये जैसे कि योगी जी कह रहे हैं कि बहुत विकास हुआ, राम राज्य चल रहा है, बीजेपी से जुड़े हुए लोग कह रहे हैं कि हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, तो आप लोगों को क्या लगता है? नहीं बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? बनना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए। होना चाहिए। हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, लेकिन हिंदू का जो कर्म है, जैसे किसी का शोषण नहीं होना चाहिए। आपको क्या लगता है? हिंदू भी, अब क्या इस हम बोल रहे हैं आपको, आपसे अरे आप बताइए, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए, जो बीजेपी लोग कह रहे हैं? बनना चाहिए, लेकिन हिसाब से बनना चाहिए, मेल से बनना चाहिए। आपको क्या लगता है? मेल से बनना चाहिए। उनको ईश्वर ने भी 5 हाथ का शरीर दिया, तो हमको भी दिया हुआ है। सब एक मिनट दादा, आपको क्या लगता है, हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए कि नहीं बनना चाहिए? मेरे हिसाब से तो नहीं बनना चाहिए, इसलिए पहले हिंदू तो यहाँ बन जाए लोग, पहले हिंदू बन जाए फिर हिंदू राष्ट्र बना लेंगे। चलिए, मतलब आप लोगों ने कहा हिंदू राष्ट्र बनना चाहिए, आप कहें पहले हिंदू बन जाए तब बनाइए। अच्छा, हिंदू राष्ट्र अगर बनेगा तो उसके कुछ फायदे भी होंगे। अगर आपसे पूछा जाए हिंदू राष्ट्र के कोई 5 फायदे, तो आप क्या बताएंगे? फायदे बताएंगे गुरुजी। अरे आप कह रहे हैं बनना चाहिए, आपको पता ही नहीं फायदा। अरे आप ही ने कहा है बनना चाहिए, तो आप फायदे तो बताएंगे ना, कम से कम 5 फायदे क्या हैं? 5 फायदे हैं, पूजा पाठ उल्टा सीधा, न किसी को शोषण करना है। पूजा पाठ उल्टा सीधा? और क्या है? ये कौन सा फायदा है भाई? पूजा पाठ उल्टा सीधा? अरे पूजा पाठ करा, अपन जो काम होए अपन वो काम करा। अरे कौन काम? राम राज जैसे आप बताइए भैया, 5 फायदे बता दीजिए हिंदू राष्ट्र के। देखिए, राम राज की जिस समय स्थापना हुई थी, राम राज के समय, जिस समय अपना वो चल रहा था देश, कैसा चल रहा था? अरे राम के समय में जिस समय राम राज था, मैं वही जानना चाहता हूँ, क्या था राम राज में? अरे राम राज में अब कभी उल्टा सीधा नहीं हुआ, किसी का शोषण नहीं होता था, शांति स्वभाव से सब रहते थे, किसी के साथ अन्याय नहीं होता था। यही होना चाहिए। संविधान में भी तो ऐसा सारा नियम है। संविधान में वही है, तो सब कोई संविधान लोग मान, हिंदू राष्ट्र मान लेंगे। अब वो जब संविधान में लिखा है वो अभी तक लागू कहाँ हुआ है? पूरा हुआ ही नहीं, पूरा लागू हुआ ही नहीं। पहली बात संविधान में आरक्षण कब का खत्म होना चाहिए था, अभी तक नहीं खत्म हुआ। हाँ, आरक्षण तो 14 साल तक था, संविधान में लिखा है 14 साल तक। अच्छा पंडित जी बताइए, 20 साल हो गया आरक्षण नहीं खत्म हुआ। ये बताइए पंडित जी, आरक्षण खत्म होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? होना चाहिए। होना चाहिए। हाँ, सब बराबर। सब बराबर। हाँ, जो करेगा वो खाएगा, जो करेगा वो खाएगा। बस अच्छा ये बताइए, जाति पात होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? नहीं होना चाहिए। तो आप अपने नाम के आगे पांडे क्यों लगाते हैं? खत्म कर देंगे। खत्म कर देंगे ना, हाँ। किए तो नहीं है ना? नहीं, खत्म कर देंगे। नहीं, आपने नाम बताया, पांडे बताया ना, हाँ। तो आपने खत्म। वैसे आधार कार्ड जब बन रहा था ना, हाँ। वहाँ पहले वहाँ अच्छा, आपके बेटे का क्या नाम है? अभी पांडे। उसके आगे पांडे लगा कि नहीं लगा? लगा है। क्यों लगा है भाई? नहीं तो आगे जब चलता आ रहा तो चल रहा है ना। बस नहीं लगाए हम, आधार कार्ड हो गया। लेकिन मैडम के हमारे नहीं लगा है पांडे। मैडम नहीं, आप बताइए, आप आधार कार्ड में नाम नहीं, ठीक है एक मिनट, नहीं लगा। आप बताइए, आपने पांडे लगाया ना नाम के आगे, हाँ लगा है। उसके बाद कह रहे खत्म कर देंगे, और फिर कह रहे आरक्षण भी खत्म हो जाना चाहिए, हाँ, खत्म होना। और फिर कह रहे जाति आरक्षण पात। का एक मिनट, सुन लीजिए, अरे सुन लीजिए, मतलब नहीं है। सुन लीजिए फिर जवाब दीजिएगा। फिर आप कह रहे हैं कि जाति पात भी खत्म हो जाना चाहिए, लेकिन पांडे जरूर लगाएंगे। तो अपना अपना टाइटल है ना, तो जाति कैसे खत्म हो जाएगी फिर? नहीं खत्म हो जाएगी। जात कभी खत्म नहीं होगी जब तक। तो जाति खत्म होगी तो आरक्षण कैसे खत्म हो जाएगा? आरक्षण कहाँ खत्म होगा? ये सब हिंदुस्तान के कुछ ऐसे कोड हैं, वो सब खत्म होने वाली चीज नहीं है, वो सब चलते रहेंगे आप ऐसे। चाह रहे हैं कि आरक्षण खत्म हो जाए, मगर ये नहीं चाह रहे कि जाति खत्म हो जाए। नहीं, जात तो ना खत्म हो, लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए। जात खत्म ना हो, लेकिन आरक्षण खत्म हो जाए। आरक्षण संविधान के हिसाब से चले ना। मतलब पंडित जी का ये कहना है कि जाति खत्म ना हो, आरक्षण खत्म हो जाए। हाँ। क्यों, ऐसा क्यों? अरे आरक्षण जैसे हमारा लड़का 80% बाटे हैं, वो 85% पे आगे है, तो आरक्षण तो चाहिए। अच्छा ये बताइए पंडित जी, EWS सही है कि गलत है? अब एक बार में कुछ ना कह पाए। अरे आप अभी आरक्षण के बारे में कह रहे थे, अब EWS के बारे में नहीं कह पा रहे हैं। अरे इसके बारे में कुछ है नहीं। उस काबिल, उसके लिए तो सही है। हाँ, और आरक्षण खराब है। नहीं, आरक्षण ये भी तो आरक्षण है, कि ये तो आरक्षण के ही श्रेणी में आ रहा है EWS ना। अभी तो हम पूछ रहे हैं। हाँ, तो फिर EWS आरक्षण खराब कहाँ है? आरक्षण गरीब के लिए लाया गया था। गरीब के लिए नहीं लाया गया था, सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित लोग हैं
उनके लिए लाया गया। सामाजिक रूप से जो प्रताड़ित लोग हैं उनके लिए लाया गया था। नहीं, सामाजिक रूप से जो पिछड़े लोग थे उनको बराबरी पर लाने के लिए लाया गया था। हाँ। लेकिन उसको पूर्ण रूप से कांग्रेस लागू नहीं कर पाई, इसलिए अभी वो आरक्षण चल रहा है और चलना चाहिए। चलना चाहिए। अभी चलना अच्छा चाहिए। ये बताइए मुझको, ये जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए, ये तो होनी चाहिए जातीय जनगणना, होनी चाहिए। हाँ एकदम। आपको लगता है होनी चाहिए जाति जनगणना? होनी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं। जाति गणना से कोई समझ में नहीं आता क्या हो जाएगा, कैसे हो जाएगा, कोई कहाँ रहे कुहार है। तो वो जो पहले बिजनेस होता था या जिस परिवार के पैदा होते थे, कुम्हार काम सीख लेता था, लोहार का सीख लेता था, बढ़ई का सीख लेता था, बड़ा तालमेल था। अब जो है, अब देखा जाए तो मौर्य भी आगे है, प्रजापति भी आगे हैं। शहरों में देखिए सबके अच्छी कोठियाँ हैं और सब हैं। नहीं, जाति जनगणना होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए दादा? जाति गणना नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। क्यों नहीं होनी चाहिए? अब कुछ तो रोजगार संबंधी बात में ऐसा सेट होता था कि पिता जैसे है कुम्हार काम कर रहा है, बेटा भी धीरे से वही काम कर लिया। जो लकड़ी काट के बनाते हैं सड़क किनारे, मैंने देखा कि छोटा सा बच्चा 2.5-3 साल का, उसको भी चक्कू दे के ऐसे कर रहा। मेरे को दया आई, इसको क्यों पकड़ाया है? तो उसने कहा कोई हमको चिंता नहीं, माँ बोली। उसकी अच्छा, माँ ये बताइए दादा, तो सुनिए, खूनी संबंध हो जाता है वो। तो उसमें उसको व्यवहारिकता में सिद्धांत बात ज़्यादा आ जाता अच्छा है। मान लीजिए कुम्हार जो है, जो काट रहा है, अगर वो पंडिताई करने लगेगा तो खराब हो जाएगा। ये विकट समस्या है। मुझे बताना, अब पंडित से सभी सुनते चले आए हैं, हम भी जैसे अगर आप बताइए, जो कुम्हार है हाँ। या जो लकड़ी काट रहा है, लकड़हारा है, अगर वो पंडिताई करने लगेगा तो कोई दिक्कत हो जाएगी। अब पंडिताई में ऐसा है कि देखिए हमारे यहाँ बुद्ध भगवान पैदा हुए थे। बुद्ध आज पूरे विश्व में है, लेकिन हिंदू धर्म जो है कहाँ है? आपके इधर हिंदुस्तान में है, थोड़ा मोड़ा लंका में है, थोड़ा मोड़ा बर्मा में है। वो नहीं, नहीं, हमें ये बताइए आप, नेपाल में है। हम आपसे क्या पूछ रहे हैं? हम ये पूछ रहे हैं, जैसे आपने कहा कि जाति जनगणना नहीं होनी चाहिए और जो जिस जाति का वो काम कर रहा करे, तो मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि अगर कुम्हार और लकड़हारा जो है चल पाएगा, पंडित का काम करेगा तो नहीं चल पाएगा। पंडित हैं कि सब भगवान हैं? पंडित यानी जितने पंडित हैं सब भगवान हैं। पता नहीं कौन कौन सा कर्म पंडित लोग भी करते हैं। नहीं, वो काम कर पाएगा कि नहीं कर पाएगा, ये बताइए, हाँ या नहीं? नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। कर सकते हैं, हर आदमी हर काम कर सकता है, और हर बिरादरी में हर लोग बकता है। तो भैया फिलहाल हम कटेरी विधानसभा में थे और लोगों से समझ रहे थे कि आखिर क्या है चुनावी माहौल। अगर आप हमें इस विधानसभा से सुन रहे हैं तो आप क्या समझ रहे हैं, क्या होने वाला इस विधानसभा में? जो भी आपकी राय होगी कमेंट बॉक्स में जरूर रखिएगा। नमस्कार।